साइनिन बोले थे, या अभी अभी आपको याद हो गया होगा, उसी तरह से जो बिच्छू होता है भाई साहब, उनका भी खून नीले रंग का होता है। और भाई साहब इनमें, चलिए एक बात, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी को, ठीक है? अगर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। बिच्छू अंडे देता है या भाई साहब बच्चे देता है? देखते हैं कौन आंसर करता है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए थोड़ा सा दिमाग भी शार्प हो जाएगा आपका, है ना? जैसे कि मान लीजिए भाई साहब आपका केवीएस में हो गया है, वहां पे इंटरव्यू होता है, अगर पूछ लिए भाई साहब कि बताओ बिच्छू जो होता है वो अंडे देता है या बच्चे देता है? क्या बात है। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा इसलिए बच्चे बोल रहे हो, है ना? इसलिए बच्चे मैं बोलता है, तो इसका आंसर रहेगा वो बच्चे देता है। क्या देता है? बच्चे पैदा करता है, माने कि उसे बोलेंगे हम वीवी पेरस। क्या बोलेंगे जी? वीवी पेरस उनको बोला जाता है। वीवी पेरस माने कि वो जानवर होते हैं जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं, माने कि हम इंसान क्या है? वीवी पेरस होते हैं। हम कौन है? वीवी पेरस होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ में ये सीटेट में भी आया हुआ है, दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे जी, क्या रहेगा? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर? आप सभी को पता है स्केलर क्वांटिटी माने कि जिसे हम बोलते हैं अदिश राशि, अदिश माने कि दिशाहीन, और वेक्टर माने कि होती है सदिश राशि, माने कि जिसमें दिशा हो। सिंपल सा क्वेश्चन है जी, बहुत बड़ा, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। स्केलर क्वांटिटी माने कि जिसे हम अदिश राशि बोलते हैं उसमें मैग्नीट्यूड होता है, माने कि सिर्फ परिमाण होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसे हम सदिश राशि बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड माने कि परिमाण और साथ में दिशा दोनों भी होती है, माने कि आंसर आपका ये रहा। क्लियर है? और इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक जो है मोना मैम ने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। कुछ इस तरह से बहुत बढ़िया ट्रिक बना के मोना मैम ने डाल दिया है। आप उस ट्रिक को जान लीजिए तो आपको पूरी की पूरी सदिश राशियां और अदिश राशियां दोनों भी याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, टीचिंग परीक्षा की गारंटी। बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है उन्होंने। इसमें से कुछ इंपोर्टेंट वाले आपको बताता हूं, जैसे कि बल, या आपकी सदिश राशि है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, माने कि जितने भी बल आते हैं, जितने भी बल माने कि फोर्स आते हैं, वो सभी के सभी कैसे रहेंगे जी? सदिश राशियां रहेंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वेट, जिसे हम भार बोलते हैं, भार क्या है जी? ये भी एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है, माने कि वो भी क्या है? आपकी सदिश राशि है। वो क्या आपकी सदिश राशि है, ठीक है जी। उसके बाद फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद थ्रस्ट हो गया, विस्थापन, संवेग, औसत वेग माने कि एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद आवेग माने कि जिसे हम इंपल्स बोलते हैं, वेलोसिटी, ये सभी के सभी क्वांटिटी कैसी रहेगी जी? आपकी सदिश राशियां है। आपको दोनों भी याद नहीं करना है, आपको दोनों भी याद नहीं करना है, बस आप सदिश राशियां याद कर लो। आपको इसके अलावा जो पूछा जाएगा वो आपकी अदिश राशि रहेगी। क्लियर है? क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? यहां पे पूछा गया कि अदिश राशि कौन सी है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, ठीक है? मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, है ना? मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, तो आपका पढ़ने का काम है ना? आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? जो भी मिले ज्ञान, अगर फ्री में मिल रहा है तो भाई साहब उसकी वैल्यू नहीं होती बोलते हैं, वो सही बात है। वही अगर आप पैसे देकर अगर यहाँ पे बैठते थे ना भाई साहब, तो अच्छे से बैठते थे, छोड़ के नहीं जाते थे बीच में, है ना? और लाइक भी करते थे। हाँ चलिए बताइए, सभी ने बता दिया स्केलर क्वांटिटी कौन सी रहेगी? आपका वर्क रहेगा, माने कि कार्य जो है वो आपकी अदिश राशि रहेगी। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी को पूछता हूं, अगर ये एक कोई चीज है, उसके ऊपर, इसके ऊपर में बल लगा रहा हूं, इसके ऊपर में क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं, और ये आगे जा रही है ना, इसका विस्थापन आगे हो रहा है, तो मुझे बताएंगे यहाँ पे वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, वो कैसे रहेगा? कैसे रहेगा जी? बताइए। वो शून्य रहेगा, दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव रहेगा, तीसरा ऑप्शन निगेटिव रहेगा, चौथा ऑप्शन भाई साहब कुछ भी नहीं। बताइए,
सभी लोग आंसर करेंगे, कोई चीज है उसके ऊपर मैंने बल लगाया है, वो चीज आगे जा रही है, माने कि जिस दिशा में मैंने बल लगाया है वो उसी दिशा में जा रही है। तो यहाँ पे कार्य कैसे रहेगा, शून्य रहेगा।